आज हम एक इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ये एक्टिविटी बायोलॉजी के टॉपिक ऑस्मोसिस की है। बायोलॉजी की इस एक्टिविटी को हम मैथ और फिजिक्स के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। चलो एक्टिविटी शुरू करते हैं। जहां हमारे पास एक बड़े साइज का पोटैटो है, जहां कुछ लड़के एक दूसरे की मामनत से एक जैसी स्लाइसिस की 3 पोटैटो की स्लाइसिस बनाते हैं। अब हमारी 3 स्लाइसेस तैयार हो चुकी हैं। ये तीनों स्लाइसेस मैथ ग्रुप के तीनों तलबा को दे दी जाती हैं। तीनों तलबा अपनी अपनी स्लाइसेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मालूम करते हुए वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं और अपने मुशाहदात को एक टेबल की शक्ल में लिख लेते हैं। अब ये तीनों स्लाइसेस फिजिक्स ग्रुप के तलबा को दे दी जाती हैं। वो मैथ ग्रुप के तलबा के मालूम करदा वॉल्यूम को अपने टेबल में दर्ज कर लेते हैं। फिजिक्स ग्रुप के ये तीनों तलबा अपनी अपनी स्लाइड ले लेते हैं। जरिया टॉप लोडिंग बैलेंस मासिस से मालूम कर लेते हैं। फार्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास और वॉल्यूम इस्तेमाल करके अपनी अपनी स्लाइसेस की डेंसिटी मालूम करते हैं। अपने मुशाहदात और कैलकुलेशन को एक टेबल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब तीनों स्लाइसेस में से एक स्लाइसेस को सादा पानी वाले बीकर में, दूसरी को नमकीन पानी वाले बीकर में और तीसरी को एक खाली बीकर में रख दिया जाता है। अब मैथ ग्रुप वाले अपने अपने मुशाहदात बताते हैं। स्लाइस नंबर 1, सादा पानी वाली स्लाइस बिफोर एक्सपेरिमेंट, वॉल्यूम 6250 क्यूबिक मिलीमीटर। स्लाइस नंबर 2, नमकीन पानी वाली स्लाइस बिफोर एक्सपेरिमेंट, क्यूबिक मिलीमीटर 6250। स्लाइस नंबर 3, कंट्रोल ग्रुप स्लाइस बिफोर एक्सपेरिमेंट, वॉल्यूम 6250 क्यूबिक मिलीमीटर। अब फिजिक्स ग्रुप वाले बच्चे अपने मुशाहदात पेश करते हैं। स्लाइस नंबर 1, सादा पानी वाली स्लाइस बिफोर एक्सपेरिमेंट, इसका वॉल्यूम 6250 है और इसकी डेंसिटी जो सी हमने मालूम की है वो 0.0008 ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब है। स्लाइस नंबर 2, नमकीन पानी वाली, वॉल्यूम 6250, डेंसिटी इज इक्वल 0.0008 ग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर। स्लाइस नंबर 3, कंट्रोल साइज बिफोर एक्सपेरिमेंट 6250 क्यूबिक मिलीमीटर। 40 मिनट हो चुके हैं। आप स्लाइसेस इन बीकरों से बाहर निकालते हैं। बायोलॉजी, मैथ और फिजिक्स के ग्रुप के तलबा अपने मुशाहदात और कैलकुलेशन के मुताबिक बताएंगे।
को दे दी जाती हैं ताकि वो डेंसिटी मालूम करें। बायोलॉजी, मैथ और फिजिक्स के ग्रुप के तलबा अपने मुशाहदात और कैलकुलेशन के मुताबिक बताएंगे। बायोलॉजी के हवाले से हमने मुशाहदा किया कि जब पोटैटो स्लाइस को सादा पानी में रखा जाता है तो पानी पोटैटो सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। अब एक बच्चा आएगा और इस स्लाइस चेक करेगा। ये स्लाइस चेक कर, क्योंकि बाइक से पानी इसके अंदर चला गया जिसकी वजह से ये हार्ड हो गई है। अब ये नंबर 2 चेक कर, क्योंकि सेल के अंदर जो पानी था वो बाहर निकल चुका है। ये नंबर 3 चेक करेंगे। कोई फर्क नहीं है। जिस स्लाइस में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि बीकर में ना पानी था, ना नमक वाला पानी था, ना सा था। यानी पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इस अमल को ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसके नतीजे में पोटैटो स्लाइसिस स्ट्रेचर्ड हो जाता है, यानी हार्ड और सख्त हो जाता है। नमकीन पानी की सॉल्यूशन में रखी हुई पोटैटो स्लाइस के सेल से पानी निकल कर बाहर आ जाता है। पोटैटो स्लाइस के सेल के अंदर पानी की मकदार ज़्यादा थी जबकि बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम थी, यानी पानी ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ मूव कर गया। इस ही ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके बायस नमकीन पानी में रखी हुई स्लाइस सॉफ्ट, नरम और लचकदार हो गई, जबकि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में खाली बीकर में रखी हुई स्लाइस में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैथ ग्रुप वाले स्टूडेंट अपने मुशाहदात और कैलकुलेशन के मुताबिक बताएंगे। मैथ के हवाले से मुशाहदात और कैलकुलेशन कुछ यूँ है कि सादा पानी में रखी हुई स्लाइस का वॉल्यूम 290 क्यूबिक मिलीमीटर बढ़ गया। नमकीन पानी में रखी स्लाइस का वॉल्यूम 290 क्यूबिक मिलीमीटर कम हो गया। कंट्रोल बीकर में रखी स्लाइस के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आया। अब इस ग्रुप के तलबा अपने मुशाहदात और कैलकुलेशन के मुताबिक बताएंगे। सादा पानी में रखी स्लाइस की डेंसिटी 0.007 ग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर बढ़ गई है। नमकीन पानी में रखी हुई पोटैटो स्लाइस की डेंसिटी 0.02 ग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर कम हो गई है, जबकि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में रखी हुई पोटैटो स्लाइस की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं है। अब हम चलते हैं सवाजा की तरफ। इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा, ये आपका है। अब हर टाइम पर जब हुजम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए दी गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के क्यूबिटाइल का हुजम खुद हिसाब लगा सकेंगे। वेरी गुड। सवाल नंबर 2, ये एक्टिविटी करने के बाद हम मजीद क्या मालूम कर सकते हैं, जी आपसे। अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाई जाने वाले क्यूबिक डायल शक्लों जैसे डब्बा, अलमारी, एक किताब का हुजम अमली तौर पर मालूम कर सकेंगे। वेरी नाइस। मजीद इस एक्टिविटी के बाद आप क्या कर सकते हैं, जी आपसे। सर अब हम में से हर तालिब इल्म एक ही हुजम के लिए मुख्तलिफ माशा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के इम्कान तजवीज़ कर सकेंगे। वेरी नाइस, शाबाश। इस एक्टिविटी के नतीजा से आपने क्या सीखा? सर हम में से आप तालिब इल्म ये बता सकेगा कि अगर क्यूबाइडल में किसी एक लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई में तब्दीली की जाए तो हुजम पर क्या असर पड़ेगा। वेरी गुड। ये एक्टिविटी करने के बाद आप क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, जी आपने। हम में से हर तालिब इल्म एक मखसूस हुजम का क्यूबिक डायल डब्बा डिज़ाइन कर सकेंगे। वेरी गुड। इस एक्टिविटी के बाद आप क्या तजवीज़ कर सकते हैं, जी आपका। सर अब हम एक दिए गए क्यूबाइडल डिब्बे में किसी चीज़ मसलन मिट्टी या पानी की मिकदार नापने का तरीका तजवीज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस। आज की एक्टिविटी के बाद आपके जहन में कौन सी रिसर्च आई है, जी आपने। सर मैं हुजम के हवाले से की गई मुस्लिम तजावीज़ के यहाँ हल का जायज़ा लेकर इनकी दुरुस्ती पर राय कायम कर सकूँगा। वेरी नाइस, शाबाश।
इसके साथ अब हमारी ऑस्मोसिस वाली एक्टिविटी एंड होती है।